नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। आज का दिन मेरे लिए बहुत विशेष है क्योंकि मैं संकट मोचन संगीत महोत्सव समारोह के 6वें दिन में मौजूद हूं और मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं। और हमारे साथ प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्र सर हैं जो BHU के प्रोफेसर भी हैं और ये जो संस्कृति है हमारी पुरातन संगीत की संस्कृति है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। गुरुजी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत की तस्वीर में। इससे संगीत की जो विधा को आगे बढ़ा रहे हैं और ये क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पारंपरिक उत्सव है और हनुमान जी के बारे में तो कहा गया ज्ञान गुण गंधर्व जेता, तो वो अपने आप में हनुमान जी महाराज बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं और उनका वादन मृदंग है और संगीत में तो उनकी बहुत रुचि है। और हमारे यहाँ जो शयन आरती होता है रात में, तो संगीत में वो आरती उसमें कीर्तन भी होता है, तो भगवान उसके बाद विश्राम करते हैं। ये तो एक हमारे यहाँ राग भोग का जो सिद्धांत है, जैसे भोजन भी अपने भगवान को प्रोवाइड करते हैं, संगीत भी प्रोवाइड करते हैं और दोनों भगवान जो है उसको ग्रहण भी करते हैं। और ये फेस्टिवल जो है हनुमान जयंती के अवसर पर जो चैत्र पूर्णिमा को आयोजित होता है हर वर्ष, ये 99वां वर्ष है। पिछले 2 वर्ष तो पैंडेमिक्स की वजह से ये ऑनलाइन मोड में हुआ और हम लोगों को ये ख्याल था कि इतना पुराना अगर ये लेगेसी है तो ये कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, तो ऑनलाइन मोड में हुआ। बहुत सफल आयोजन रहा वो, और ये ऑफलाइन अभी हो रहा है और करीब 50 कार्यक्रम इसमें प्रस्तुतियाँ होंगी। तो इसमें देखिए भारत के हर कोने से आके लोग यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं हनुमान जी के, और संगीत के माध्यम से हनुमान जी महाराज की वंदना कर रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी देखिए कि इसमें जो ऑडियंस है, आप अभी जाके देख लीजिए, भारत के हर कोने से आए हैं। तो आपका जो बैनर हम देख रहे हैं क्या है, भारत की तस्वीर है, भारत की तस्वीर। तो ये भारत की रियल तस्वीर यही है कि यहाँ कोई आपस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और हर पंथ, हर मजहब, हर जातियाँ, उपजातियाँ, जो भी आप कहें, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और मंदिर का काम है कि सबको इंटीग्रेट करके रखना है। मंदिर उसी का माध्यम है। मंदिर का कभी ये काम नहीं जो जैसे आज के सिनेरियो में दिखाया जा रहा है कि लोगों को डिस्क्रिमिनेट करो। अरे डिस्क्रिमिनेट करके करोगे क्या, तुम्हारा बल कम होगा। ये मंदिर का है बात कि ये सबको इंटीग्रेट करके एक में बाइंड करके रखता है। और हम लोग तो कहते हैं बनारस भी अपने आप में एक भारत का प्रोटोटाइप मॉडल है जहाँ पर हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है। तो उसी तरह मंदिर में भी उसका और भी छोटा मॉडल है कि आर्टिस्ट हो या दर्शक दीर्घा में बैठे श्रोता हो, वो किस किस मजहब के हैं, किस किस जातियाँ के, कोई देखिए उनसे सवाल नहीं करता है, तो सब आपस में बैठ के बात करते हैं। और ये एक तरह से कम्युनिटी को भी रियलाइज करते हैं कि जो 2 साल से लोग आपस में नहीं मिल पाए थे, तो उनके मिलन का भी स्थान यही मंदिर है। और यहाँ पर जो नए युवा कलाकार हैं उनके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, उनके कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हनुमान जी महाराज की कृपा वो तो अलग से रहती है, साथ में ऑडियंस की भी ट्रेनिंग होती है। और यहाँ ऑडियंस का आर्टिस्ट से बहुत सेपरेशन नहीं होता है। आप जिससे चाहे उससे इंटरेक्ट करिए, उसका कलाकार का चाहे जो भी लेवल हो, बहुत सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट भी होगा। देखिए कितने मतलब आसानी से लोगों को सुलभ है और सरलता से सबसे मिलते हैं और उसमें बहुत से लोग अपने कैरियर को भी शेप करते हैं। तो हम समझते हैं कि ये एक अद्भुत स्थान है जहाँ पर साइमल्टेनियसली आप देखिए तो कई काम एक साथ हो रहे हैं, कई चीज़ आपको दिख रहे हैं, कई चीज़ आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं, तो इसके बहुत ही मल्टीपल डायमेंशन है। तो इसी तरह से ये चल रहा है। आपने कहा कि नए लोगों को भी चांस मिलता है। मेरे भी बहुत सारे मित्र हैं जो संगीत में हैं, वो परदेश में है या बाहर दूसरे राज्यों में, वो हमसे पूछते हैं कि आप काशी के हो, क्या क्या करना चाहिए कि हमें भी मिले। वहाँ इसमें लोग अप्लाई करते हैं और एक लेवल पर हम लोग उसको स्क्रीनिंग करते हैं। हमारे यहाँ लिमिटेड स्पेस है, जैसे 6 दिन में 50 प्रस्तुतियाँ और ये कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो एक तो जो सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट हैं जिनका मंदिर के प्रति श्रद्धा है वो तो आएंगे ही आएंगे, और फिर जो स्पेस मिलता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चाहते हैं कि करीब 25 से 40% तक का हम लोग रखते हैं प्रोविज़न कि नए आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस हों, क्योंकि ये भी तो एक अनवरत चलने वाली चीज़ है। और जैसे गंगा कल कल करके बहती हैं, तो इसी तरह पात्र बदलते हैं लेकिन विद्या तो वही रहेगा।
तो जो भी कुछ किसी इस तरह के हायरार्की में, जैसे आपके राजन जी चले गए, बिरजू महाराज जी चले गए, तो उनके यहाँ का भी रिप्रेजेंटेशन, जैसे साजन ने उनके जगह गाया और उनके लड़के ने गाया, डुएट बन के गाया। फिर जैसे बिरजू महाराज नहीं है तो उनके भाई ने आके परफॉर्म किया, तो उसका भी ख्याल रखा गया है कि जो इस मंच से जुड़े हैं उनको भी ये मंच रेस्पेक्ट करे, क्योंकि देखिए ये सब जो है एक तरह से साधक हैं, तो साधक का मंदिर में तो आदर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, उसमें कई फैक्टर्स हैं जिस वजह से हम लोगों के बाउंड्री कंडीशन में कई कंडीशन है इस तरह का कि सबको हम लोग मौका नहीं दे पाते, लेकिन एक लेवल पर आने के बाद उनको हम भी नहीं रोक पाएंगे, उनको हम बुलाएंगे। आपसे मेरा सवाल ये है, गुरुजी की काशी जो है संगीत की नगरी मानी जाती है और हर मैं देखता हूँ कि बहुत सारे आयोजन होते रहते हैं, लोग आ रहे हैं यहाँ पर संगीत को सुनने के लिए आ रहे हैं और वो परंपरा चली आ रही है। कुछ कहेंगे काशी के बारे में? नहीं, काशी के बारे में हम क्या कहेंगे, ये जो है सर्व विद्या की राजधानी कही गई है। आप विश्वविद्यालय का कुलगीत देखिए, सर्व विद्या की राजधानी है, तो संगीत भी एक विद्या है और उसके जो है आचार्य आप कहिए तो भगवान शिव हैं और शिव की नगरी है, तो संगीत तो यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं है। शिव जी का स्थान है तो संगीत रहेगा और उसके रूप बल्कि बदलते रहेंगे, वो शिव जी जाने। आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने जो शुरू में बोला कि हमने यहाँ पे सभी धर्म, मतलब सभी सूदी जन हैं यहाँ पे, उनका कोई फर्क नहीं है क्योंकि संगीत फर्क मिटा देता है, बहुत बड़ी बात बोली थी। उस पर हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा और व्याख्या करें मेरे लिए। नहीं, व्याख्या इसमें क्या करेंगे, हम तो इसमें किसी को, ऑडियंस को, किसी को हमने इन्वाइट नहीं किया है और ये तो संगीत का आप स्लॉट देख रहे हैं, लेकिन आप 12 महीने देखिए, मंदिर में कभी किसी से कोई भेद नहीं करता है। आप कौन है, क्या है, अगर आप हनुमान जी के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो मंदिर आपका स्वागत करेगा। आपसे ये भी नहीं पूछेगा आप किस जात के हैं, किस मजहब के हैं, आपको मंदिर वेलकम करेगा। और ये स्थान हनुमान जी का है और यहाँ के मालिक भी हम लोग हनुमान जी को ही मानते हैं और हम लोग पता नहीं नौकर की तरह भी अगर हम लोग को मान ले तो हम लोग बहुत बड़े हो जाएंगे। तो हमारा काम है कि जो भी दर्शनार्थी हनुमान जी के निमित्त आते हैं हम उनकी सेवा करेंगे और एक दुखी चेहरा अगर मंदिर में प्रवेश हो तो हम उसको इंश्योर करना चाहते हैं कि वो खुश होकर इस मंदिर से निकले। यही इस मंदिर की विशेषता है। बहुत खूब हम बात कर रहे थे विश्वम्भर नाथ मिश्र प्रोफेसर साहब से, जो संगीत के बारे में बता रहे थे, काशी के बारे में बता रहे थे कि किस तरीके से संगीत सबको जोड़ता है, एक रस मिलाता है। बहुत बड़ी बात कही। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ।